चलिए सर, हम लोग इस क्लास के साथ सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर 16 के वॉल्यूम 5 में आ चुके हैं। राइट, लेटेस्ट बुक 12th एडिशन, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर 16 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लास देख रहे हैं, आप सभी बच्चों के पास 12th एडिशन की बुक होनी चाहिए, असेसमेंट ईयर 22-23 की वॉल्यूम 5, अगर आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है। राइट, अब अगर मैंने ये क्लास YouTube पे अपलोड की है, शायद मैं अपलोड करूं इसको YouTube पे, क्यों सर? क्योंकि मुझे अभी कंपैरिजन करके देना है कि कहां कहां मैंने अमेंडमेंट्स को इंसर्ट किया है, किस किस चैप्टर में चेंजेस लाए हैं, और ये वॉल्यूम 5 स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने जो नया स्टडी मैट लॉन्च कर रखा है जनवरी 2022 एडिशन फॉर जून दिसंबर 2022 एग्जाम्स, उसके कौन कौन से चैप्टर स्टडी नोट को कवर कर रहा है। सर, ये बुक सीएमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। राइट, हम अपने यहां रजिस्ट्रेशन जो लेते हैं वो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ही लेते हैं, और जो बुक बनी हुई है या जो फाइनल का सिलेबस हमारा है, जो यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं, वो सब सीएमए को कंसिडर करते हुए ही आते हैं। एक बात और, कोई बच्चा यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि वॉल्यूम 5 मैं पूरा यूट्यूब पे नहीं करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे फाइनल डीटी की सारी क्लासेस करवा रहा हूं, सभी वॉल्यूम की सारी क्लासेस आएंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हैं से आपके पास 11th एडिशन की बुक है, तो जो जो चेंजेस मैंने 12th एडिशन में किए हैं बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स या इंस्टीट्यूट के मैट में कोई नया चैप्टर आया है, या फिर मुझे लगता है कि पहले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ है इंस्टीट्यूट का हो रहा है उसमें अब ये चैप्टर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, तो जो जो चेंजेस मैंने लाए हैं 12th एडिशन की बुक में एज कंपेयर टू 11th एडिशन, वो मैं यूट्यूब पे जरूर अपलोड करता रहूंगा, और उसके लिंक्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालूंगा। तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो हमारे करंट बैच के हैं उनको तो लेटेस्ट बुक, अपडेटेड क्लास, अमेंडेड क्लास मिल ही रही है अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। हमारे यहां जिन बच्चों ने पिछले साल कोर्स कंप्लीट कर लिया था 11th एडिशन से और अब एग्जाम दे रहे हैं जून दिसंबर 2022, तो उनको टेलीग्राम चैनल पे लिंक्स मिलते रहेंगे। वॉल्यूम 5 12th एडिशन, वॉल्यूम 5 12th एडिशन, अमेंडमेंट्स, न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, ऐसे बोल के अमेंडमेंट्स की क्लासेस के लिंक्स मिलते रहेंगे। प्लीज जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल से कम चीजें यूट्यूब पे अपडेट होती हैं। आपको 100% सपोर्ट अगर मेरा लेना है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। बाकी जो करंट बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो सिर्फ अपने जो करंट ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है करंट बैच का, बस उसी में एक्टिव रहे। उनको न तो यूट्यूब पे आना है न ही टेलीग्राम चैनल पे आना है, करंट बैच के स्टूडेंट। सर, वॉल्यूम 5 असेसमेंट ईयर 22-23 12th एडिशन की पूरी बुक, ये जो पीडीएफ है आपके सामने 274 पेज की, ये टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अगर ये पीडीएफ किसी फ्रेंड्स को देना चाहते हैं तो दे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कहा एडवांस टेक्स्ट, तो एडवांस टेक्स्ट बोल के आपको कोई चैप्टर नहीं दिखेगा स्टडी मैट में, तो वही मैं भी कोरिलेट करने वाला हूं कि मैंने अगर एडवांस टेक्स्ट यहां लिखा है तो वो उसके अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा कंटेंट वो स्टडी मैट में कहां है। ये जो चैप्टर्स के नाम है वो मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, मैं अपने पढ़ाने के हिसाब से, मैं किस टॉपिक को कहां पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से मैंने ये टॉपिक लिस्ट किया है यहां पे। सर, थोड़े से यहां पे रैंक्स लिस्ट है, रैंक की लिस्ट है। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मेरे, आना चाहते हैं इस लिस्ट में तो मोस्ट वेलकम, लेकिन इसके लिए बोथ ग्रुप के साथ अच्छे से एग्जाम की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जबरदस्ती का एग्जाम देंगे, जबरदस्ती का एक ग्रुप देंगे, अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एक ही ग्रुप देंगे। सर, ऑफिस के साथ बोथ ग्रुप मैनेज नहीं होगा, एक ही ग्रुप मैनेज होगा, तो सर रैंक्स फाइनल में फिर कैसे आते हैं? और क्या ये बच्चे ऑफिस नहीं करते हैं? सर, है ना, फाइनल में फिर रैंक्स कैसे आते हैं? और क्या ये बच्चे फिर ऑफिस नहीं करते हैं? तो थोड़ा सा प्लान कीजिए। आपको कोई ये नहीं कहता कि आप ऑफिस के साथ तुरंत फाइनल का एग्जाम दो। इंटर पास किए, एक साल के अंदर आप ऑफिस भी करो और एक साल के अंदर आप एग्जाम भी दो। इतना स्ट्रेस लेने कोई नहीं बोलता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं
ऑफिस भी करो कम से कम 1 साल, और बोथ ग्रुप देने की कोशिश करो गैप रख के। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा ऑफिस भी छूटेगा और पढ़ाई भी तुम ठीक से नहीं करोगे, पता चला फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी नहीं किए हो। सर फर्स्ट अटेम्प्ट और रैंक की बहुत वैल्यू है कैंपस इंटरव्यू में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका रैंक नहीं है तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट की बहुत वैल्यू है, ये बात ध्यान रखना। सर रैंक की तो वैल्यू है ही है, लेकिन अगर चलो रैंक बाई चांस नहीं आता है लेकिन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं तो उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है ना। वो आप कैंपस से रिलेटेड जो बच्चे अपडेट करते हैं यूट्यूब पे क्लास, अपने एक्सपीरियंस को, वो अपने एक्सपीरियंस को लिंक्डइन में शेयर करते हैं, वो सब पढ़ोगे तो तुमको आइडिया लगेगा। फाइनल में स्टूडेंट्स आने के बाद क्या करता है, वो जल्दी से फाइनल देना चाहता है एग्जाम्स, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करके जल्दी फाइनल का एग्जाम देना चाहता है और साथ में बोलता है ऑफिस भी करूंगा, और वहां वो मैनेज नहीं करता और बोलता है मैं एक ही ग्रुप दूंगा। ऐसे नहीं करो। सीए फाइनल के बच्चे तो सीए फाइनल का एग्जाम देने के लिए 2.5 से 3 साल का वेट करते हैं। आप 2 साल या 1.5 ईयर्स का वेट नहीं कर सकते। आपने जिस अटेम्प्ट में इंटर क्लियर किया है और जिस अटेम्प्ट में आप फाइनल बोथ ग्रुप देना चाहते हो उसके बीच में कम से कम 1.5 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और अगर आप 1 साल की ऑफिस अच्छे से कर रहे हो साइड में, सर मैं बहुत अच्छे से ऑफिस में टाइम देना हूं, पढ़ाई का टाइम थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, किसी तरह वीकेंड्स में और लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग मैनेज कर रहा हूं, तो कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए, कम से कम 2 साल का। मतलब किसी बच्चे ने अगर दिसंबर 2020 वाला एग्जाम क्लियर किया, जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो वाला, तो उस बच्चे को मेरे हिसाब से आइडियली दिसंबर 2023, दिसंबर 2022 में एग्जाम देना चाहिए। जिन्होंने जनवरी 21 का एग्जाम क्लियर किया है, जनवरी 21, दिसंबर 20 वाला एग्जाम जो जनवरी 21 में हुआ, अगर वो एग्जाम किसी ने क्लियर किया है तो उसके लिए एक परफेक्ट अटेम्प्ट जो होता है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ, साथ में 1 साल की ऑफिस भी की, दिसंबर 2022। थोड़ा सा अगर है ना, मतलब तुम हमेशा पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, हमेशा सर 2 ही काम है मेरे लाइफ में सर, पढ़ाई और ऑफिस, इसके अलावा और कुछ में नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है, तो 1.5 उसमें भी, लेकिन तुमको ऑफिस वाले दिन भी पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, और वीकेंड्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऑफिस और पढ़ाई के अलावा तीसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो तुम 1.5 ईयर्स का गैप रखो, अपने आप तुम्हारा फोटो यहां आ जाएगा। ठीक है सर। बुक की पहचान टेलीग्राम चैनल पे करने के लिए ध्यान रखना, वहां पे 31 मार्च 2022 लिखा होगा, फर्स्ट प्रिंट 12th एडिशन। ये फर्स्ट प्रिंट बाद में जाके सेकंड प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो पढ़ाते समय मुझे इस बुक में कहीं कोई गलती निकलती है तो मैं उसको चेंज करता हूं, तो फिर यहां मैं सेकंड प्रिंट कर देता हूं। अभी फिलहाल जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आने वाले 1-2 महीने तक टेलीग्राम चैनल पे यही बुक मिलेगी, और यही बुक के साथ जून दिसंबर वाले एग्जाम ही को तैयारी करनी है। आपका एग्जाम जून में हो तो भी यही बुक है, और आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में हो तो भी यही बुक है। सर मेरे पास 10th एडिशन की बुक है, हटा दीजिए 10th एडिशन। आपके पास अगर 11th एडिशन की बुक है तो मैं यही कहूंगा कि इस बुक का प्रिंट निकालिए और इस बुक से पढ़िए। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चेंजेस किए गए हैं, क्वेश्चन में भी चेंजेस किए गए हैं, कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। सर 11th एडिशन से कंपेयर कर दूं मैं यहाँ पे एक बार, मेरे आप पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, 11th एडिशन की बुक है, तो एक 12th एडिशन में जो जो नए टॉपिक्स, अमेंडमेंट्स, नए चैप्टर्स मैंने डाले हैं, सबकी क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी, सबका लिंक्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हो सकता है यूट्यूब पे वो मैं अनलिस्ट कर दूं, मतलब वो सभी बच्चों को वो वीडियो नहीं दिखेगी, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं जरूर शेयर करूंगा उसका, तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना होगा आपको। आपके पास 10th एडिशन है, उसको एकदम स्क्रैप कर दीजिए। और अगर आपके पास 11th एडिशन की बुक है तो लालच मत कीजिए, 5 वॉल्यूम का मैं नहीं कह रहा प्रिंट निकालने के लिए। जिन बच्चों के पास 11th एडिशन की बुक है, वॉल्यूम 1 to 4 से काम चल जाएगा। ये 5वां वॉल्यूम मात्र 274 पेजेस का है, 200 से 250 आपका प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा, ऑफिस में कर लो तो फ्री है। प्लीज इस नई बुक को प्रिंट करके इससे तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपका जून या दिसंबर 2022 में एग्जाम है। इस बुक में जहां जो चीज नहीं आई है वो हाईलाइटेड है, कलर चेंज है, कुछ चैप्टर्स मैंने नए दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने रिमूव कर दिए हैं बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स।
एक जगह अच्छी खासी अमेंडमेंट्स आई है रीअसेसमेंट में सेक्शन 147 में, जिसके चलते असेसमेंट चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन में मैंने बदलाव किए हैं। हर चैप्टर में लास्ट में इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, कुछ कुछ केस स्टडीज ऐड की हैं। काफी इंप्रूव किया है मैंने इस बुक को, लेटेस्ट है, अपडेटेड है। और सर फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट तो आपको पढ़नी नहीं है, इसलिए यहां कवर नहीं है। आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है। फाइनेंस एक्ट 2021 नहीं पढ़ना, 22 नहीं पढ़ना है, आपको 21 पढ़ना है। 21 से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो पूरा यहां अपडेटेड है। इंस्टीट्यूट ने जो नई बुक लॉन्च कर रखी है जनवरी 2022 एडिशन, उसके अकॉर्डिंगली ये बुक बनी हुई है। बस मैं इतना यहां पे कहना चाहूंगा। आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हो। सर फटाफट मैं थोड़ा आ जाऊं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं फाइनल के, जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसमें रैंक्स भी हैं, बोथ ग्रुप वाले भी हैं, और कुछ बच्चे हैं जो एक ग्रुप वाले हैं। इसको देख के रैंक की बात और बोथ ग्रुप की बात देख के शायद आपको मोटिवेशन मिले। और सारे जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि ये सारे हमारे रेगुलर बैच के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा इंडेक्स में आते हैं थोड़ा सा, और इसको डिस्कस करते हैं हम अपने स्टडी मैट के साथ। थोड़ा टाइम आपका यहां पर 5-10 मिनट में और लूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस। जनवरी 2022 की लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास, जिससे आप पढ़ोगे कब, अभी जून या दिसंबर के लिए। थोड़ा मैं यहां कंपेयर कर दूं कि कंटेंट स्टडी नोट हम कौन कौन सा इस वॉल्यूम में कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज एडवांस टेक्स्ट की क्लास से स्टार्ट करेंगे, एडवांस टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट से। सर इसका इंडेक्स तो बहुत क्लियर है, टॉपिक पेज नंबर सब यहां पे दिया हुआ है। रिटर्न और कुछ रिटर्न से रिलेटेड इंटरेस्ट की बात यहां पे करेंगे, और उसके सपोर्ट में यहां पर क्वेश्चन सब भी हैं, सेट ए सेट बी। जैसे ये चैप्टर हो गया और ये सेट ए सेट बी के क्वेश्चन हो गए। एडवांस टैक्स रिफंड और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की कुछ बात करेंगे यहां पर चैप्टर में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे यहां पर असेसमेंट हम लोग बात करेंगे, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रीअसेसमेंट की, उसका चैप्टर यहां है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां है। रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिवीजन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईटीएटी, सीआईटी, सब इसी में बात करते हैं। वापस से यहां थियरी है, कॉन्सेप्ट्स है, और उसके साथ सपोर्ट में क्वेश्चंस है। हाँ, यहां पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग सीए फाइनल के भी सारे क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक के मैंने ले रखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। सर आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, सीएमए स्टडी मैट, सीएमए के कॉन्सेप्ट्स जो मैच करते हैं सीए फाइनल से, और सीए फाइनल के फिर जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक पे फोकस करना है आपको, सिर्फ एक बुक वॉल्यूम 5 पे फोकस करना है। आपको इधर उधर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, जो है आपके पास है और वो बेस्ट है। सीए फाइनल के सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के, चाहे वो रिटर्न के हो, एडवांस टैक्स के हो, असेसमेंट के हो, रेक्टिफिकेशन अपील के हो, सब यहां लिए जा चुके हैं। और मैंने क्या कोशिश की है, जिस चैप्टर में जहां भी मुझे क्वेश्चंस मिले मैंने उसको यहां पर अलग से ऐड करने की कोशिश की है। अब जैसे 11th एडिशन की बुक में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोल के कोई चैप्टर ही नहीं था, ठीक, थोड़ा बहुत इसके अंदर के कंटेंट को मैंने और इंप्रूव किया है एज कंपेयर टू 11th एडिशन। कुछ कुछ नए टॉपिक इसके अंदर मैंने डाले हैं, चैप्टर को इंप्रूव किया है, कंटेंट को इंप्रूव किया है। मैंने पहले ही कहा, मेरे पुराने बैच के आप स्टूडेंट हो, यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो मैं अपडेट करता रहूंगा। सर अब इसमें क्या कवर है वॉल्यूम 5 में, मैं वो खाली बता देता हूं, ठीक है, फटाफट टाइम बचा के। सर वॉल्यूम 4 जब वॉल्यूम 4 में वॉल्यूम 4 की बात करता हूं। एक बार जब शुरू में मैंने बैच स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था वॉल्यूम 1, 2, 3 में क्या मिलेगा। अभी एक क्विक मैं रिव्यू दे रहा हूं कि आपको वॉल्यूम 5 मेरा एसएटीसी का जो सीएमए स्टूडेंट का फाइनल का पेपर 16 का वॉल्यूम 5 अगर करते हो तो स्टडी नोट के, स्टडी मैट के कौन कौन से चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा है हमारा। स्टडी नोट 3 पूरा कवर हो रहा है वॉल्यूम 5 में, डन। असेसमेंट प्रोसीड्योर स्टडी नोट 4 ये पूरा कवर हो रहा है हमारी बुक में। बोला सर आपकी बुक में तो इंटरेस्ट बोल के कोई चैप्टर ही नहीं है। सर ये जितनी भी बातें हैं ना यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पहले 2 चैप्टर में हो रही है, रिटर्न चैप्टर और एडवांस टैक्स चैप्टर में, अंदर में ये सारी बातें हो रही है। एडवांस टैक्स बोल के कोई चैप्टर ही नहीं है। एडवांस टैक्स का मतलब क्या, मैं तुमको एडवांस टैक्स की क्लास में क्या सिखाऊंगा, 234B 234C, साथ में मैं 234A भी यही सिखाता हूं।
यही बेसिकली एडवांस टेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, बोला सर ये दो टॉपिक मैं टीडीएस टीसीएस में वॉल्यूम 1 में आपको पढ़ा देता हूं। ये जो दो टॉपिक है टीडीएस टीसीएस चैप्टर में वॉल्यूम 1 में आपका हो चुका है। ये यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम 5 में हम कवर करते हैं। सर सर्वे, सर्च एंड सीजर पूरा हमारा ये वॉल्यूम 5 में कवर है। ये 3 सेक्शन अब बंद हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट ने दिया है इसको अपने स्टडी मैट में, लेकिन ये 3 सेक्शन इस प्रीवियस ईयर से बंद हो चुके हैं, इसलिए मैंने अब इसको अपनी नई बुक में कवर नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 3 सेक्शन जो हैं ये अब बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर से। इंस्टीट्यूट ने ये सेक्शन मेंशन किए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। और मैं अगर कंपेयर करूं तो सीए फाइनल इंस्टीट्यूट ने ये तीनों सेक्शन अपने स्टडी मैट से हटा ही दिए हैं। अगर मैं कंपेयर करूं सीए फाइनल को, अगर ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट होते तो सीए फाइनल के स्टडी मैट में रहते। सीए फाइनल के जो लेटेस्ट स्टडी मैट है मई नवंबर 2022, उसमें ये तीनों सेक्शन हटा दिए गए हैं। मैंने अपनी बुक से भी हटा दिए हैं, नई बुक से। हाँ, स्टडी मटेरियल में है ये बोल के कि ये सेक्शन 31 मार्च 2021 के बाद इफेक्टिव नहीं है। तो आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा 21-22, तो कैसे ये सेक्शन रेलेवेंट होगा? इसीलिए मैं इसको क्लास में कवर नहीं कर रहा हूं। अब जैसे ये है कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड, ये पूरा कवर होगा। ये हमारी इसी वॉल्यूम 5 में इसके अंदर जितनी भी बातें हैं। अब जैसे रिफंड को हम लोग, ये जो रिफंड के कॉन्सेप्ट हैं इसको एडवांस टैक्स की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने आखिरी के 3 चैप्टर में रखे हुए हैं, मैक्सिमम टॉपिक। सर यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम टॉपिक को हमने आखिरी के 3 चैप्टर में रखे हुए अपनी बुक के। अपनी जो बुक है ये जो आखिरी के टॉपिक है, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, कलेक्शन, रिकवरी, नोटिस, मिसलेनियस टॉपिक्स, इसमें रखे हुए मैक्सिमम को। लेकिन मैं ये बता दूं, आपका स्टडी नोट 7 भी पूरा वॉल्यूम 5 में कवर है। आगे चलते हैं, स्टडी नोट 8 पूरा कवर है। सेटलमेंट कमीशन चैप्टर अब बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। सेटलमेंट कमीशन की जगह अब आया है क्या, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसकी तैयारी आपको एग्जाम के लिए करनी है। वो मैं आपको जब चैप्टर में जाऊंगा तो बताऊंगा, इसकी यूट्यूब वीडियो भी आएगी। ये देखिए, सेटलमेंट कमीशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो सेटलमेंट कमीशन अब आपके लिए एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी और उसके बारे में पढ़ना है। यहां कुछ और बातें करेंगे जब मैं इसकी क्लास में आऊंगा तब, और वो क्लासेस यूट्यूब पे भी आएंगी। एडवांस रूलिंग वॉल्यूम 4 में कवर है। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन यहीं इसी वॉल्यूम में पूरा कंप्लीट करेंगे आप, चैप्टर नंबर 10। और ये स्टडी नोट नंबर 13 भी आपका वॉल्यूम 5 में कवर है। और इसमें से ये सारी बातें यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम 5 में आखिरी के 3 चैप्टर में कवर है। और ये दोनों टॉपिक वॉल्यूम 2 में है। ये दोनों टॉपिक वॉल्यूम 2 में है। सीए फाइनल में ये वाला टॉपिक इक्वलाइजेशन लेवी, सीए फाइनल में ये वाला टॉपिक बच्चे इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सीएमए में ये इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट मैंने नहीं बना रखा है, न इंस्टीट्यूट ने बना रखा है। ये मेरे वॉल्यूम 2 में है। ये दोनों टॉपिक वॉल्यूम 2 में है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक सारे टॉपिक हम लोग कहां करेंगे, वॉल्यूम 5 में। बोला सर वॉल्यूम 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इतने सारे टॉपिक कवर है। सर कोई 40-50 मार्क्स का नहीं मार्क्स आने वाला वॉल्यूम 5 से। आपके एग्जाम में इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए मैं पहले बता दूं, वॉल्यूम 1, 2, 3 जान है, जान। जो भी बच्चा सेलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करता है सीएमए फाइनल में, वो वॉल्यूम 4 और 5 में ज्यादा स्ट्रेस देता है। और मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रेस देता हूं वॉल्यूम 1, 2 और 3 में। और वही बच्चों की जान बचाता है, बच्चे एक तरफा हो जाते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ के जाएंगे सर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने यूट्यूब पे कह दिया, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आए कितने मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स। जो बच्चे सोच के गए वो एग्जाम में आया ही नहीं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए, डिमोटिवेट हो गए। तो सर इस तरीके से सेलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम्स है, इंस्टीट्यूट पैटर्न हमेशा चेंज कर रही है। जनवरी 21 के पैटर्न से चेंज था दिसंबर 21 का एग्जाम। अब आपका एग्जाम जून 22 में है, तीसरा ऑनलाइन एग्जाम्स। इंस्टीट्यूट का जो नया पैटर्न है सीएमए इंस्टीट्यूट का कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स का ये तीसरा अटेम्प्ट है बस। एक पहला एग्जाम हुआ जनवरी 21, दूसरा एग्जाम हुआ दिसंबर 21, अब तीसरा होगा जून 22 वाला एग्जाम, जून एंड से। तो सर ये तीसरे एग्जाम में आप पैटर्न कैसे पहचानोगे? सिर्फ 3 ही एग्जाम हुए हैं, ठीक है,
और उसमें आप एबीसी एनालिसिस करोगे, वेटेज बेस स्टडी करोगे, जो एग्जाम का पैटर्न 2019 में था, 18 में था, 17 में था, उसके हिसाब से, तो ये तो गलत बात है। सर इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट पेपर है, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड है, अब जैसे जनवरी 21 के एग्जाम्स का सजेस्टेड इंस्टीट्यूट ने रिलीज ही नहीं किया, और शायद मॉक टेस्ट अब पोर्टल पे अवेलेबल भी नहीं है। मॉक टेस्ट में हमारे पास क्या अवेलेबल है? 2 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, एक दिसंबर 21 वाले और एक जून 22 वाला, और अभी रिसेंटली इन्होंने सजेस्टेड आंसर इशू किया है। तो सर इतने से कम डेटा में आप कोई एबीसी एनालिसिस करके या वेटेज बेस स्टडी करके पढ़ाई करेंगे तो फंस जाएंगे एग्जाम में, मैं ये बता दूं। सीए के स्टूडेंट करते हैं एबीसी एनालिसिस और वेटेज बेस स्टडी, क्यों? वहां हर अटेम्प्ट की आरटीपी है, हर अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर है 2-2, हर अटेम्प्ट में पिछले 2 साल में एग्जाम हुआ है, और वहां एग्जाम देने का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या है? वहां एग्जाम देने का पैटर्न पिछले 5 साल में चेंज नहीं हुआ है वहां, और हर अटेम्प्ट में एग्जाम हुआ है। हमारे यहां पिछले 3 साल में क्या हो रखा है? साल में एक ही बार एग्जाम हुआ है, और एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ है, तो पैटर्न एग्जाम का चेंज हो चुका है। तो जब चेंजिंग पैटर्न में जब तुम एग्जाम देते हो तो तुमको एबीसी एनालिसिस या वेटेज बेस स्टडी नहीं करनी चाहिए अगर तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो ये बात कहीं पे लिख लो। सीएमए स्टूडेंट हो तुम फाइनल के, और मेरा एक्सपीरियंस कम नहीं है, 2015 से पढ़ा रहा हूं फाइनल वाले स्टूडेंट को, इंटर वालों को तो 2011-12 से पढ़ा रहा हूं। पहला बैच मई 2011 का था मेरा। फाइनल वालों का एक्सपीरियंस मैं कहूं तो मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं। जून 2015 मेरा पहला बैच था सीएमए फाइनल डीटी का, फेस टू फेस, वहां से शुरुआत हो रखी है। तो थोड़ी सी मेरी बात मान लो, फायदा इसी में है। बोला सर इस वॉल्यूम में तो काफी सारे स्टडी नोट कवर हो रहे हैं, तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? 30, 35, 40 मार्क्स का इसी से आ जाएगा क्या? ना, 20, 25, एक जो 5 वॉल्यूम का वेटेज अगर आप देखोगे, 5 वॉल्यूम का वेटेज, तो 20-25 मार्क्स से ज्यादा इस वॉल्यूम में नहीं गिरेगा आपका, मैं ये बता दूं। अब सोचोगे आप कि नहीं सर ये काफी सारे स्टडी नोट को कवर कर रहा है, तो सर मैंने बहुत बार क्लास में कहा है, इंस्टीट्यूट का ये स्टडी मैट परफेक्ट नहीं है। 500 पेज का मात्र स्टडी मैट है फाइनल का, इंटर का 900 पेज का है। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस के नॉर्मल सेक्शन, डिडक्शन, इन सबसे इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सब इसमें है ही नहीं। तो जब ये स्टडी मैट परफेक्ट ही नहीं है तो ये वेटेज तुमको कैसे दे सकता है? तो डरना नहीं है, डरना नहीं है कि सर आपने तो अभी बताया 7-8 स्टडी नोट वॉल्यूम 5 में कवर हो रहे हैं, मतलब 50% सिलेबस सर, 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा। नहीं, तुम 20 या 25 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे वॉल्यूम 5 से एग्जाम में। एग्जाम में सारे ऑप्शंस मिला के जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, ऑप्शन सब देने के बाद इंस्टीट्यूट शायद आपको 120 से 130 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें 20-25 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज इस वॉल्यूम का नहीं है, वॉल्यूम 5 का। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहां पर 15-20 मिनट टाइम लिया और थोड़ा आपको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की है, करंट बैच के स्टूडेंट भी और जो मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट भी हैं। प्लीज लास्ट बैच के स्टूडेंट इस वॉल्यूम को देख के डरे ना, ठीक है? कि आप बोलेंगे सर कैसे होगा वॉल्यूम का प्रिपरेशन 12th एडिशन का। पहले आप शिफ्ट कीजिए 10th एडिशन और 11th एडिशन की बुक से आप इस पे शिफ्ट कीजिए 12th एडिशन पे, समझिए कि यही आपका एग्जाम है। और 12th एडिशन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी वॉल्यूम 5 की, तो अपने आप इससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं, जो भी नए टॉपिक मैंने करंट में बच्चों को पढ़ाया, रेगुलर बैच को, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को करंट बैच में, वो सब मैं यूट्यूब पे डालूंगा। यानी अगर आपने मेरा बैच 11th एडिशन से कंप्लीट कर रखा है और अब 12th एडिशन है जून एग्जाम के लिए, तो इसमें क्या बदलाव है, क्या नए हैं, उसका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो कोई परेशानी होने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल, आप क्या कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहिए, अपने आप आपको चीजें पढ़ने को वहां मिल जाएंगी। चलिए सर, अब मैं आपका यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं चलता हूं आपके साथ कहां, एडवांस टेक्स्ट के टॉपिक पे। काफी